नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 23 मई शनिवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। हनुमानगढ़ जिले के भादरा क्षेत्र के गांव कलाना में शुक्रवार दोपहर बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने मोबाइल दुकान पर बैठे दो युवकों पर फायरिंग कर दी। घायलों की पहचान कलाना निवासी मनीष पुत्र चरण सिंह और संदीप पुत्र राम अवतार के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए हिसार रेफर कर दिया गया। सूचना पर भादरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल के सबूत जुटाए। प्रारंभिक तौर पर घटना को पुरानी रंजिश या गैंगवार से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। हमलावरों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी थाना क्षेत्र के गांव सालीवाला में शुक्रवार सुबह कार की बैटरी फटने से भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से परिवार के 3 सदस्य मामूली रूप से झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। टिब्बी थाना प्रभारी हंसराज लूना ने बताया कि घटना सुबह करीब 6:30 बजे शोपत राम सहारण के मकान, दुकान और गैराज में हुई। गैराज में खड़ी कार की बैटरी में शॉर्ट सर्किट के बाद विस्फोट हुआ, जिससे आग फैल गई। पास खड़ी जीप, तेल के ड्रम और दुकान में रखे प्लास्टिक के सामान में आग ने विकराल रूप ले लिया। टिब्बी संग्रिया और हनुमानगढ़ से पहुंची दमकलों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। बीकानेर जिले के लूनकरनसर क्षेत्र में ज्वेलर को हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। बुखे बाजार में ज्वेलरी दुकान संचालक लालचंद सोनी गुरुवार रात दुकान बंद करके घर जा रहे थे। इसी दौरान 3 युवकों ने हथियार दिखाकर उन्हें धमकाया। लालचंद सोनी ने कार तेज चलाकर जान बचाने का प्रयास किया। इस दौरान ज्वेलर की कार का टायर फट गया, लेकिन वे सीधे थाने पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस ने आरोपियों का पीछा किया। पुलिस को देखकर आरोपी राजासर भाटियान क्षेत्र के पास कार छोड़कर फरार हो गए। थानाधिकारी गणेश बिश्नोई के अनुसार पुराने विवाद की आशंका सहित सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। श्रीगंगानगर के हनुमानगढ़ मार्ग से रिद्धि सिद्धि कॉलोनी प्रथम बी ब्लॉक मार्केट में दुकानों की छत पर लगे एसी आउटरों में कंप्रेसर और तांबे की तारें चोरी होने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड अजनेश जाट की रिपोर्ट पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। रिपोर्ट के अनुसार मार्केट की दुकानों की छत पर 40 एसी आउटर लगे हैं। 1 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच अज्ञात व्यक्ति छत पर जाकर 20 आउटरों के कंप्रेसर और तांबे की तार निकालकर ले गए। चोरी से करीब 5 लाख रुपए का नुकसान बताया गया है। घटना का पता फरवरी में तब चला जब दुकानदारों ने एसी चलाने चाहे और वे चालू नहीं हुए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच हवलदार चरण सिंह को सौंपी है। श्रीगंगानगर जिले के रजयसर थाना क्षेत्र के बख्तावरपुरा गांव में शादी के बाद 13 दिन बाद दुल्हन के जेवरात और नकदी लेकर फरार होने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर गुरप्रीत सिंह निवासी चक 1 DWM बख्तावरपुरा की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया। गुरप्रीत सिंह के अनुसार उसका विवाह 9 मार्च को हनुमानगढ़ के गुरुद्वारा साहिब में मनदीप उर्फ बाणी निवासी अमृतसर से हुआ था। रिश्ता विमला और अन्य लोगों के माध्यम से तय हुआ था। शादी में दूल्हे पक्ष ने सोने चांदी की जेवरात और नकदी दी। आरोप है कि 22 मार्च को मनदीप की मां की बीमारी का बहाना बनाकर 50,000 रुपए लिए गए। बाद में बताया गया कि मनदीप घर से भाग गई। विरोध करने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। मामले की जांच हेड कांस्टेबल हरेंद्र सिंह कर रहे हैं। सूरतगढ़ बीकानेर नेशनल हाईवे 62 की सीमा में किए गए अस्थायी अतिक्रमणों के खिलाफ शुक्रवार को प्रशासन, पुलिस और नेशनल हाईवे विभाग ने संयुक्त अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान हाईवे किनारे और फ्लाईओवर के नीचे रखे खोखे, रेहड़ियां, पुराने टायर, लकड़ी और अन्य सामान जेसीबी व हाइड्रा मशीन की मदद से हटाकर जब्त किया गया। तहसीलदार विनोद कटवासरा ने बताया कि इंदिरा सर्कल से राजपुरा पिपरेन एक हाईवे सीमा में अवैध अतिक्रमणों से यातायात प्रभावित हो रहा है और निर्माण कार्य में भी बाधा आ रही है। प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को दोबारा कब्जा नहीं करने की चेतावनी दी। अभियान में नेशनल हाईवे विभाग के एक्सीएन हनुमान प्रसाद रत्नू, हेड कांस्टेबल धूप सिंह, पुलिस जाब्ता और टोल कर्मी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने शुक्रवार को टाउन स्थित राजकीय जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वार्डों में गंदगी, बंद एसी, खराब कूलर, बंद पंखे और कर्मचारियों की अनुपस्थिति जैसी अव्यवस्थाएं मिली। इस पर कलेक्टर ने अस्पताल प्रशासन को फटकार लगाते हुए 3 दिन में सुधार के निर्देश दिए। रामाश्रय वार्ड में मरीजों ने भीषण गर्मी के बावजूद एसी बंद रहने की शिकायत की। कई मरीज हाथ से पंखा चलते मिले। शौचालय में गंदगी और टॉयलेट ब्लॉक मिलने पर भी कलेक्टर ने नाराजगी जताई। कलेक्टर ने कहा कि अस्पताल में सफाई, पेयजल, कूलर, पंखे और एसी जैसी मूलभूत सुविधाएं हर हाल में सुचारू रहनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान दिव्य चौधरी और पीएमओ डॉक्टर शंकर सोनी भी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ की पोक्सो मामले की विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी विजय कुमार निवासी मोहन शमगरिया रावतसर को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 65,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक संपत लाल गुप्ता ने बताया कि मार्च 2020 में हनुमानगढ़ टाउन थाना में नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाने का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने करीब 4 महीने बाद लड़की को जोधपुर जिले से दस्तयाब कर आरोपी को हिरासत में लिया। अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष की कठोर कारावास और 50,000 रुपए का जुर्माना, धारा 366 में 5 वर्ष और धारा 363 में 3 वर्ष की सजा सुनाई है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
हनुमानगढ़ जिले में 25 मई से 5 जून तक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया जाएगा। गंगा दशमी से विश्व पर्यावरण दिवस तक चलने वाले इस अभियान में जल संरक्षण, पौधारोपण, स्वच्छता और जन जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम होंगे। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक लेकर अधिकारियों को अभियान की तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के लिए आमजन, स्वयंसेवी संस्थाओं और विभागों को सक्रिय भागीदारी जरूरी है। अभियान के दौरान कुएं, जोहड़, नहरों और अन्य जल संरचनाओं का पूजन, सफाई और जीर्णोद्धार किया जाएगा। 5 जून को उत्कृष्ट कार्य करने वालों को जल गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। बैठक में ओपी बिश्नोई, मांगीलाल सहित अधिकारी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ के एमजीएम राजकीय जिला चिकित्सालय में शुक्रवार को 12 बेड के चाइल्ड आईसीयू का शुभारंभ किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव के निर्देशानुसार शुरू हुई सुविधा से गंभीर बीमारियों से ग्रसित बच्चों को अब जिले में बेहतर उपचार मिल सकेगा। अस्पताल प्रशासन के अनुसार पीडिया आईसीयू में 4 बेड वेंटिलेटर सुविधायुक्त और 8 बेड ऑक्सीजन सपोर्ट वाले रखे गए हैं। पीडिया आईसीयू के लिए डॉक्टर सुमेश खीचड़ को चिकित्सक प्रभारी और रविंद्र गुप्ता को नर्सिंग प्रभारी नियुक्त किया गया है। रेजिडेंट चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ की 24 घंटे ड्यूटी लगाई गई है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने सेंट्रल लैब में जांच रिपोर्ट समय पर उपलब्ध करवाने और मरीज सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। हनुमानगढ़ जिले के भादरा में भीषण गर्मी में राहगीरों को राहत देने के लिए हनुमानगढ़ जिले के भादरा बस स्टैंड पर ठंडे शरबत की सेवा की गई। देसाई ब्रदर्स कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर चाचान ट्रेडिंग कंपनी की ओर से यात्रियों, राहगीरों और आम नागरिकों को शरबत पिलाया गया। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे गर्मी के मौसम में प्यासे राहगीरों के लिए नेक कार्य बताया। कार्यक्रम में देसाई ब्रदर्स के डिस्ट्रीब्यूटर चंकेत, एरिया सेल्स मैनेजर महेंद्र सिंह, सेल्स ऑफिसर हनुमाना राम, स्टाफ सदस्य संदीप कुमार, मुकेश कुमार और मनोज कुमार मौजूद रहे। हनुमानगढ़ में भारतीय किसान मजदूर यूनियन ने टाउन मंडी में बारदाने के नाम पर घोटाले और किसानों के साथ अन्याय का आरोप लगाया। शुक्रवार को जंक्शन स्थित किसान भवन में प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष रेशम सिंह माणुका ने कहा कि यूपी, पंजाब और हरियाणा में सस्ते दामों पर गेहूं लाकर राजस्थान के किसानों के नाम से तुलवाया जा रहा है ताकि सरकार का बोनस का लाभ उठाया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय किसानों की फसल मंडियों में पड़ी है, लेकिन बारदाना नहीं होने का बहाना बनाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। किसान नेता राय साहब चाहर मल्लरखेड़ा ने कहा कि मंडियों में लंबे समय तक गेहूं पड़े रहने से नमी बढ़ रही है और किसानों को नुकसान हो रहा है। भाकियों के मामले में निष्पक्ष जांच और वास्तविक किसानों की फसल की प्राथमिकता से खरीद की मांग की। समाधान नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई। श्रीगंगानगर में विवेकानंद सेवा ट्रस्ट और टंडन लेबोरेटरी के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को निःशुल्क बीएमडी बोन मिनरल डेंसिटी जांच शिविर आयोजित किया गया। शिविर में ट्रस्ट सदस्यों और उनके परिवारजनों ने उत्साह से भाग लेकर हड्डियों की जांच करवाई। शिविर में ट्रस्ट संचालक राजकुमार गुप्ता, अध्यक्ष सतीश अग्रवाल, सचिव रविंद्र लत लीला, कोषाध्यक्ष नीरज बंसल सहित वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे। सतीश अग्रवाल ने कहा कि बढ़ती उम्र के साथ हड्डियां कमजोर होने लगती है, इसलिए समय पर जांच जरूरी है। रविंद्र दत्तीला ने ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव के लिए जागरूकता पर जोर दिया। शिविर में डॉक्टर टंडन, डॉक्टर शोभित टंडन को सहयोग के लिए सम्मानित किया गया। मरीजों को निःशुल्क परामर्श भी दिया गया। सूरतगढ़ रेल विकास संघर्ष समिति सहित जिला संयुक्त रेल संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को जोधपुर में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर रेल सुविधाओं से जुड़ी मांगों का ज्ञापन सौंपा। जिला कमेटी अध्यक्ष ललित किशोर शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने बाड़मेर हरिद्वार साप्ताहिक ट्रेन को नियमित करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि बाड़मेर से हरिद्वार के बीच 04811/12 साप्ताहिक रेल सेवा की यात्रियों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। धार्मिक आस्था से जुड़ी सेवा को स्थायी रूप से चलाया जाना चाहिए। इसके साथ ही जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चंडीगढ़ के बीच नई रेल सेवा शुरू करने की मांग भी उठाई गई। रेल मंत्री ने दोनों मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में राजेंद्र प्रसाद, धर्मवीर सैनी, श्याम सोमानी, सुशील जैन और मनीष कुमार सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। श्रीगंगानगर नगर परिषद कार्यालय की जनगणना शाखा में शुक्रवार दोपहर कर्मचारियों के बीच विवाद के बाद मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि वरिष्ठ लिपिक सुखवीर सहारन ने अमनदीप सिंह और अमीलाल के साथ मारपीट की। सूत्रों के अनुसार तीनों कर्मचारियों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हुई जो हाथापाई तक पहुंच गई। जानकारी के अनुसार अमनदीप सिंह और अमीलाल पहले जनगणना कार्य में प्रभारी अधिकारी पद पर तैनात थे, लेकिन शिकायतों के बाद उन्हें जिम्मेदारी से हटा दिया गया। फिलहाल विभागीय स्तर पर मामले को शांत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लिखित शिकायत मिलने पर जांच की उचित कार्रवाई की जाएगी।